Hello students, very good morning to all of you. This is Gunjan Sharma in front of you from Resonance PSPD division. Now we are going to discuss about the sample paper of RBSc 2022 to 2023 class 12 biology subjects. Now अभी हम देखते हैं बेटा यहाँ पर क्योंकि हमारे जितने भी बोर्ड हैं, सीबीएसई बोर्ड की बात करें या आरबीएसई बोर्ड की बात करें तो सभी ने कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं. क्लियर है. तो सीबीएसई बोर्ड की हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं. प्रीवियस सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है, उसके बारे में बात कर चुके हैं. अब आरबीएसई के बारे में बात करेंगे. राजस्थान बोर्ड की क्या डिमांड है स्टूडेंट से. क्लियर है. तो अगर हम सैंपल पेपर की बात करें बेटा तो इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 hours 15 minutes है. कितना है? 3 hours 15 minutes. और इसमें जो मार्क्स रहेंगे वो 56 मार्क्स रहेंगे. और पर्पज़, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका एक अपना पर्पज़ होता है. उसमें क्या क्या चेक करना चाहता है वो स्टूडेंट से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं. अगर बात करें नॉलेज की तो जो न्यूमेरिकल लोड रहेगा आपका, न्यूमेरिकल जो मार्क्स रहेंगे आपके वो 22 मार्क्स की सिर्फ नॉलेज चेक करना चाहेगा. 11 अंडरस्टैंडिंग टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे. नेक्स्ट एक्सप्रेशन और नॉलेज एप्लीकेशन 12 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे. एंड ओरिजिनलिटी स्किल 11 मार्क्स रहेंगे. अगर टोटल की बात करें तो 56 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा. बाकी जो मार्क्स रहेंगे वो इंटरनल मार्क्स रहेंगे. अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 39, 19, 21, 19 एंड 100 मार्क्स. क्लियर है. ये परसेंटेज रहेगा आपका. नेक्स्ट अब बात करते हैं टॉपिक वाइज वेटेज ऑफ क्वेश्चन पेपर. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, न्यूमेरिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स फॉर वन क्वेश्चन, एग्रीगेट मार्क्स परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन एंड टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स. टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. टाइप ऑफ क्वेश्चन, 5 टाइप के टोटल क्वेश्चंस प्रेजेंट रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में. जब आप बोर्ड के एग्जाम देने जाओगे तो आपके टाइप्स रहेंगे क्वेश्चन के. वो ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, शॉर्ट टाइप्स, लॉन्ग टाइप एंड एसेस्टिक क्वेश्चंस रहेंगे. आपके लिए न्यू क्या है इस बार? न्यू है बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप. ये हर एग्ज़ाम जो है वो, जैसे सीबीएसई बोर्ड की बात करें या आरबीएसई बोर्ड की बात करें तो हर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने की रणनीति स्टार्ट हो गई है. इसमें क्या है बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब ये जो जितने भी बोर्ड्स हैं वो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ पुश कर रहे हैं. क्लियर है. एंड नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें बेटा 9 + 4 मतलब 13 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे. मार्क्स फॉर वन क्वेश्चन 1 रहेगा. एग्रीगेट मार्क्स परसेंटेज रहेंगे 23 एंड परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन रहेगा 34. टाइम ड्यूरेशन जिसमें रहेगा आपका 28. क्लियर है. वेरी शॉर्ट टाइप नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 रहेंगे इसमें, शॉर्ट आंसर रहेंगे 12 एंड लॉन्ग टाइप रहेंगे 3, एसिस्टिक रहेंगे 2 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे जो रहेंगे बेटा वो 38. क्लियर है. यहाँ तक ये मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स रहेंगे, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन रहेंगे एंड टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है. अगर नेक्स्ट बात करें वेटेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, देखिए सब्जेक्ट मैटर की यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे जो सीबीएसई बोर्ड की बात करें, कंपैरिजन अगर हम करें तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है, वो लास्ट चैप्टर है एनवायरमेंटल इशू एंड बीच में एक स्ट्रेटजी है. वो तीनों चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं सीबीएसई ने, लेकिन आरबीएसई ने वो टॉपिक्स को रखा है और आपके सैंपल पेपर में भी उसे क्वेश्चन आया हुआ है. क्लियर है. अगर हम रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो न्यूमेरिकल लोड जो रहेगा इस पे वो 2 मार्क्स का रहेगा. परसेंटेज 3.58. रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो 4 मार्क्स का रहेगा 7.14. क्लियर है. ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पर जो 3 मार्क्स का रहेगा 5.36 परसेंटेज रहेगा इसका. रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 मार्क्स का रहेगा. प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, और 5 मार्क्स का रहेगा. मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 6 मार्क्स का रहेगा. इवोल्यूशन 3 मार्क्स का रहेगा. ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो रहेगा वो आपका 4 मार्क्स का रहेगा. स्ट्रेटजी टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन 3 मार्क्स का होगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर 4 मार्क्स का रहेगा. बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस 4 मार्क्स का है. बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस 4 मार्क्स. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 4 मार्क्स. इकोसिस्टम इज ऑल्सो 4 मार्क्स. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इज ऑल्सो 2 मार्क्स. इन्वायरमेंटल इशू इज 2 मार्क्स. मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं बेटा जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड डाइवर्सिटी, वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों चैप्टर से आपका वेटेज बहुत ज़्यादा है. मतलब जेनेटिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है. अगर उसके बाद बात करें बेटा
तो जितने भी 4 मार्क्स के हैं इनका वेटेज ज़्यादा है, उसके बाद 3, एंड जितने 2 हैं मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और आपका एनवायरमेंटल इशू है, इनमें जो मार्क्स का वेटेज है वो थोड़ा कम है। तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। टोटल चैप्टर्स की बात करें बेटा तो टोटल चैप्टर्स बायोलॉजी में 12th क्लास में सिर्फ 16 चैप्टर्स हैं टोटल, जिसमें कोई भी डिलीटेड चैप्टर आपके में नहीं है। नाउ सैंपल पेपर की बात करते हैं बेटा। जो आपका सैंपल पेपर आया है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एग्जामिनेशन हॉल के लिए। कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपलसरी। मतलब आपके पास जो सैंपल पेपर आता है, सैंपल पेपर पर सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन आपका रोल नंबर जो है वो आप डिनोट करोगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। For question having more than one part, the answer to those parts are to be written together continuity if there is any error difference contradiction in Hindi and English version। मतलब जो आपका पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश बोथ वर्जन में रहेगा, लेकिन अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर कोई भी मिस्टेक होती है आपके पेपर में तो वो जो हिंदी में है वो वैलिड होगा। मतलब जो हिंदी में मिस्टेक है या गलत है, सही है, जो भी चीज़ें हैं वो हिंदी वर्जन की वैलिड रहेंगी, इंग्लिश वर्जन की वैलिड नहीं रहेंगी। ना अगर सेक्शन ए की बात करते हैं, सेक्शन ए की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें चेक करते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट से लिया गया है हम इसमें चेक करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं बेटा। विच इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडियोस्पोर ऑफ सिस्टिफाइड अमीबा इन एडवर्स कंडीशन। देखिए ये चैप्टर सिस्टिफाइड अमीबा मतलब फिजियन और बाइनरी फिजियन रीजनरेशन बडिंग, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आप पढ़ते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग पिरामिड इज इन्वर्टेड। पिरामिड्स के बारे में बात कर रहा है और पिरामिड्स आप पढ़ते हो इकोलॉजी में, पिरामिड्स आप पढ़ते हैं इकोलॉजी में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में अगर देखें तो एसटीडी के बारे में पूछा है और ये आप पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इन द स्टोन प्रोटीन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच अमंग द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स आर अबंडेंटली फाउंड। देखिए ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई के सैंपल पेपर में, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। आरबीएसई ने इस टॉपिक को अगेन रिपीट किया है। क्लियर है। जैसे इसका अमीनो एसिड्स की बात करें बेटा, लाइसिन और आर्जिनिन इसका आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन के बारे में पूछा गया है बेटा, तो ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पेनिसिलिन एंड गॉट नोबेल प्राइज फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एज इफेक्टिव एंटीबायोटिक। ये क्वेश्चन जो दिया गया है बेटा वो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आपको पता है पेनिसिलियम एक फंगस था, उससे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेम द माइक्रोब्स हुज प्लाज्मिड वाज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। प्लाज्मिड के बारे में पूछा गया है और टॉपिक रिपीट हुआ है सीबीएसई का इधर, जिसमें वहाँ पर क्या था बेटा, PVR 322 का डायग्राम दिया था और उसमें से एक जो लेवल था उसको हटाकर और उसी के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया था। क्लियर है। यहाँ पर प्लाज्मिड से ही टॉपिक को रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच जीन ऑफ द बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर कंट्रोलिंग कार्निवोरर। क्लियर है। बैसिलस thuringiensis के बारे में पूछा है बेटा, बीटी कॉटन आप लोग पढ़ते हो, इसमें जीन्स के बारे में देखा गया है तो क्राई फर्स्ट एबी इसका आंसर होना चाहिए, क्राई फर्स्ट एबी। बैसिलस thuringiensis के बारे में अगर हम डिस्कस करें, और ये क्वेश्चन लिए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी से। कहाँ से लिया गया है? बायोटेक्नोलॉजी से। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो इन विच प्लेस द फेमस बायोडाइवर्सिटी अर्थ समिट वाज हेल्ड इन ईयर 1992। देखिए अर्थ समिट आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये, और ये रियो डिजेनेरियो इसका आंसर रहेगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके आरबीएसई सैंपल पेपर में दिए हुए हैं। नाउ अगर हम इनको देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन सोज डोमिनेंस। क्लियर है। तो यहाँ पर फ्लावर कलर हमने पढ़ा था, स्नैपड्रैगन इसका आंसर था बेटा, और ये कौन सा डोमिनेंस शो करेगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा। क्लियर है यहाँ तक। नाउ
आर द ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एज इट इज लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग इनटू अकाउंट द ओजोन लेयर डिप्लीशन इन 1987 एज इंटरनेशनल ट्रीटी वाज पास्ड नोन एज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया गया है ये। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इकोलॉजिस्ट पोल इनरिच गेव द ... हाइपोथेसिस, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। सीबीएसई से थोड़ा सा हटकर ये है फिल इन द ब्लैंक्स, क्लियर है। आपके आरबीएसई में सैंपल पेपर, आरबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है बेटा किसमें, सीबीएसई में, क्लियर है। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स देखेंगे अगर हम। नेम एनी 2 ऑर्गेनिज्म इन विच एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, बेटा 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। तो उन दोनों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। राइट फुल नेम ऑफ जिफ्ट एंड ICSI, सैंपल पेपर से ये एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है जिसमें जिफ्ट एंड गिफ्ट का पूछा था और यहाँ पे ICSI, क्लियर है। तो ये यहाँ पर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन और जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिया गया है बेटा वो जेनेटिक्स से लिया गया है, जेनेटिक्स में भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से लिया गया है, क्लियर है। और ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। नाउ राइट 2 फंक्शंस ऑफ जेनेटिक कोड AUG, AUG के बारे में पूछा गया है और आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ AUG के 2 ही फंक्शंस दिए हुए हैं, वो आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। 6 पॉइंट दिए हैं, उनमें से 1 पॉइंट है AUG लास्ट वाला और उस AUG के 2 फंक्शंस दिए हुए हैं, क्लियर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ ईच फ्री लिविंग सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी 2 एग्जांपल लिखने हैं फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। नाउ राइट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट विच टेक्स डिसीजन रिलेटेड टू वैलिडिटी ऑफ GM और रिसर्च, ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से डिसीजन लिए रिलेटेड टू वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आपने पढ़े होंगे 7th क्लास। विच प्लेस और रीजन्स आर एसोसिएटेड एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में पूछा गया है जहाँ पर इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो नोसिया, वॉमिटिंग, लाइक दिस, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। डिफाइंड बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट सेक्शन बी की बात करते हैं बेटा। ड्रॉ स्कीमेटिक लाइन डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में पूछा गया है। देखिए आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें एक साइड स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी साइड oogenesis का पूरा लाइन डायग्राम दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है और इसको बहुत अच्छे से क्लास में एक्सप्लेन किया गया है। नाउ राइट नेम ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड राइट देयर वर्क ऑल्सो। मेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में लिखना है, मतलब हमें सेमिनिफेरस ट्यूबल से स्टार्ट करना है और वेस्ट डिफरेंस तक या उससे भी आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ राइट एनी 3 एग्जांपल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर आपने 2 टाइप के डिसऑर्डर पढ़े होंगे जेनेटिक में, जिसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर थे और दूसरा था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्लियर है। एक्सप्लेन द रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। देखिए पुनेट स्क्वायर जो है हर बार एग्जाम में रिपीट होता है और सीबीएसई की बात करें या फिर आरबीएसई की बात करें, दोनों में ही ये रिपीट होता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसमें बताना है आपको। राइट डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। हमने जब प्रीवियस सैंपल पेपर की बात की थी बेटा, तो एक बात बोली थी कि इवोल्यूशन से एक फेमस क्वेश्चन है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन का, जो आपसे डिफरेंट वे में पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट तरीके से पूछा गया है। इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है आपको। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में यहाँ पर बात करना है आपको। एक्सप्लेन द ब्रीफ द मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। MOET के बारे में डिस्कस कर रहा है बेटा। देखिए टेक्नोलॉजी इन काउज, आपकी जो NCERT की बात करें तो उसमें ह्यूमंस का दिया गया है और यहाँ पर काउ का दिया गया है, ठीक है। तो आपको MOET के बारे में यहाँ पर लिखना है। और ये आप कौन सा चैप्टर में डिस्कस करते हैं, किस चैप्टर में पढ़ते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। व्हाट इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। देखिए 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ते हैं, जिसमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर पूछा गया है विद एग्जाम्पल।
Now, what are the primers and enzymes used in polymerase chain reaction? Polymerase chain reaction is also repeated question from CBSE sample paper. Clear है? Restriction endonuclease enzyme also repeated from CBSE sample paper, that is present in biotechnology. राइट यूजेज ऑफ एनी टू ऑर्गेनिज्म अंडर बायोलॉजिकल कंट्रोल, ऐसे दो ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने हैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में रहते हैं. एक्सप्लेन द ब्रीफ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पूछा गया है. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ से आया हुआ है ये क्वेश्चन. दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन बी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्शन सी ऑफ सैम्पल पेपर. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें बेटा. सबसे 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में दिया हुआ है. इन्नेट इम्यूनिटी मतलब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हमने पढ़ा था, जो कि ह्यूमन हेल्थ इन डिसीज में था. किसमें था? ह्यूमन हेल्थ इन डिसीज में. इसमें टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ा था. 2 टाइप्स की इम्यूनिटी होती हैं. वन इज इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप की होती है और एक नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है. इसमें और डिटेल में हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 17. डिफाइन द फॉलोइंग विद वन एग्जाम्पल. ये एक शॉर्ट नोट्स टाइप का है जिसमें म्यूचुअलिज्म, विविपेरस एंड हेलियोफाइट्स को आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 80 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब इकोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है. राइट द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हैबिटेट. डिस्क्राइब एनी वन ऑफ दीज. क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्शन डी. जो 19 क्वेश्चन है इसमें, हु प्रूव्ड दैट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव. एक्सप्लेन द डिटेल देयर एक्सपेरिमेंट्स. इसमें सेमी कंजर्वेटिव नेचर के बारे में पूछा गया है. डीएनए का जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है वो किसने प्रूव किया था कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है डीएनए का? तो ये हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा है, जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लिया गया है. नाउ explain the process of transcription in bacteria and draw a schematic line diagram also. Transcription और translation आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो कि molecular basis of inheritance से लिया गया है इस क्वेश्चन को. Next, explain in detail the process of megasporogenesis in a typical angiosperm plant. Draw the डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक. मैच्योर एम्ब्रियो सैक के बारे में पूछता है. मतलब आपने पढ़ा है जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है उसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज के बारे में डिस्कस किया था क्लास में. और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पूछता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से इस क्वेश्चन को लिया गया है. नेक्स्ट, इसमें इंटरनल चॉइस भी है, वो भी सेम चैप्टर से ली गई है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. राइट नोट इन ब्रीफ एंड एक्सप्लेन एनी वन एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इन डिटेल विद एग्जाम्पल. बेटा ये पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहा है. हमने प्रीवियस लेक्चर में पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि 3 टाइप्स का होता है. वन इज ऑटोगेमी, सेकेंड इज जेटर्नोगेमी एंड थर्ड इज जीनोगेमी. ऑटोगेमी के भी टाइप्स हमने पढ़े थे. देयर इज 2 टाइप्स, वन इज कैस्मोगेमस एंड सेकेंड इज क्लिस्टोगेमस. दिस इज ऑल अबाउट सैम्पल पेपर ऑफ RBSc. ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम.